गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं आपको एक IPv6 नेटवर्क हम राउटर में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके साथ हम IPv6 के अंदर वेब राउटिंग कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। तो दोस्तों उसके लिए मैंने 2 राउटर लिए हैं और 2 स्विच और उसके साथ मैंने 2 PC ऐड कर दिए। दोस्तों यहाँ पे जो R1 राउटर जो है जिसके अंदर हम IP यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे 2001 2D एंड 3D, ये इसका IP एड्रेस होगा जिसका सबनेट मार्क्स हम यहाँ पे रखते हैं 11। ओके, तो ये एक IP एड्रेस हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे सीरियल पोर्ट पे। ओके, सिमिलर हम यहाँ पे भी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 2001 2D 3D एंड यहाँ पे हम देते हैं सबनेट मार्क्स 10। ओके, तो चलो मैंने यहाँ पे भी ये एड्रेस को सेव कर दिया। ओके, अब ये इंटरफेस पे हम IP देने वाले हैं, यहाँ पे हम सबनेट मार्क्स देने वाले हैं 12। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी इंटरफेस को IP प्रोवाइड करेंगे। ओके, और फिर हम राउटिंग करेंगे। तो यहाँ पे राउटिंग करने के लिए हम यहाँ पे डीप राउटिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये IP एड्रेस हम पहले कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ओके, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर राउटिंग करेंगे, डीप राउटिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा यहाँ पे एड्रेस जो है ओके उसका सबनेट मार्क्स 10 है। इसके अंदर हम ये सबनेट मार्क्स यूज़ करके इंटरफेस को IP प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे 11 सबनेट मार्क्स है सीरियल पोर्ट पे और ये गीगाबाइट पोर्ट पे 12 सबनेट मार्क्स है। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा यहाँ पे IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करना। तो चलो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हम यहाँ पे हमारे राउटर को जो इंटरफेस कनेक्टेड है उस पर हम IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहला गीगाबाइट पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम यहाँ पे राउटर्स को ऑन कर लेते हैं। राउटर को ऑन करने के बाद CLI मोड पे जाते हैं और CLI मोड पे जाने के बाद आप यहाँ पे गीगाबाइट 0/0 ये पोर्ट अप करेंगे। ओके, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड इंटरफेस गीगाबाइट 0/0। उससे पहले हम यहाँ पे IPv6 यूनिका सर्विस को स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 हम IP प्रोवाइड करते हैं। IPv6 एड्रेस 2001 2D एंड 3D। यहाँ पे हमको IP सबनेट मार्क्स देना है 10 एंड फिर रिमाइनिंग 64 बिट एड्रेस UI से हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम नो शटडाउन कर लेते हैं। पोर्ट अप करने के बाद हम यहाँ पे सीरियल पोर्ट पे चले जाते हैं। दोस्तों सीरियल पोर्ट जो है ये 3/0 है, तो उसके अंदर भी आपको IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 0/3/0 पे जाते हैं और यहाँ पे हम IP कॉन्फ़िगर करते हैं IPv6 एड्रेस 2001 2D एंड 3D। यहाँ पे हमको देना है 11 सबनेट मार्क्स और 64 बिट एड्रेस हम UI से ओके प्रोवाइड करेंगे। तो नो शटडाउन एंड यहाँ पे हम सीरियल पोर्ट है तो क्लॉक रेट हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो क्लॉक रेट हमने 64000 कॉन्फ़िगर कर लिया। ओके दोस्तों, तो ये R1 का काम हो गया पूरा। हम यहाँ पे होस्ट नेम भी देते हैं R1। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने का। अभी दूसरे राउटर पे चले जाते हैं। दूसरे राउटर पे भी हमको 2 पोर्ट 3/0 और गीगाबाइट 0/0 को कॉन्फ़िगर करना है। तो हम यहाँ पे R2 राउटर पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे होस्ट नेम R2 देते हैं ताकि राउटर को आइडेंटिफाई करे। फिर यहाँ पे IPv6 यूनिका सर्विस को हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके, और फिर इंटरफेस सीरियल 0/3/0 पोर्ट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे 0/3/0। ओके, और IPv6 एड्रेस 2001 पॉइंट टू पॉइंट है, तो सामने जो कनेक्शन किया है, जो सबमिट हमने यूज़ किया है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2D 3D एंड कॉलन हम यहाँ पे 0011 सबनेट मार्क्स लेते हैं। ओके, और यहाँ पे 64 बिट UI से हम IP एड्रेस असाइन करेंगे। ओके,
फिर अगेन नो क्लॉक रेट, ओके दे देते हैं क्लॉक रेट। अभी सीरियल पोर्ट से हम चले जाते हैं यहाँ पे गीगाबाइट 0/0, तो गीगाबाइट 0/0 पे आते हैं और IPv6 एड्रेस यहाँ पे 12 सबनेट मार्क्स कॉन्फ़िगर करना है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 12 सबनेट मार्क्स दिया हुआ है, तो 12 सबनेट मार्क्स आपको यहाँ पे देना है। ओके तो दे देते हैं, तो 2001:2D:3D:012 और रिमाइनिंग 64 बिट UI से। ओके नो शटडाउन एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। तो देखने के लिए शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो ये कमांड चला के आप IP को वेरीफाई कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी गीगाबाइट पोर्ट पे कौन सा IP है और सीरियल पोर्ट पे भी हमने IP कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी दोस्तों फाइनली बारी आती है राउटिंग। तो आप यहाँ पे जब शो IP रूट करते हो, शो IPv6 रूट करते हो, तो यहाँ पे कोई राउटिंग प्रोटोकॉल या कोई राउटिंग हमने यहाँ पे किया नहीं है। तो चलो राउटिंग कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले R1 राउटर पे चले जाते हैं और R1 राउटर पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं रिप राउटिंग। तो रिप राउटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा IPv6। हम यहाँ पे रिप राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके तो राउटर रिप और उसका नाम देते हैं जैसे कि लक्ष्य। ओके तो राउटिंग रिप करेंगे जिसका नाम हम यहाँ पे लक्ष्य रखेंगे। इसके बाद सिमिलर आप यहाँ पे इसके गीगाबाइट इंटरफेस पे चले जाते हैं, इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको यहाँ पे IPv6 रिप और यहाँ पे आपने जो नाम दिया है, ओके तो आपने जो नाम दिया है लक्ष्य, वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे और उसको इनेबल करेंगे। IPv6 रिप जो आपने लक्ष्य कॉन्फ़िगर किया है रिप राउटिंग करने के लिए, वो सर्विस को हम यहाँ पे इनेबल करेंगे। सिमिलर आपको सीरियल पोर्ट पे भी जाना है और सीरियल पोर्ट पे जाके हम राउटर 1 का सीरियल पोर्ट, तो आप देख सकते हो तो मैं अभी R1 के अंदर हूँ, तो R1 का ये 3/0 पोर्ट है, उस पर हम चले जाते हैं और वहाँ पे जाके हम IPv6 राउटर रिप करते हैं। ओके रिप ओके यहाँ पे हम रिप और यहाँ पे हमने नाम क्या दिया था, तो लक्ष्य, और उसको हम ये सर्विस को हम इनेबल कर देते हैं। तो दोनों इंटरफेस पे हम जाके रिप राउटिंग लक्ष्य हमने क्या किया, इनेबल कर दिया। R1 का यहाँ पे काम हो जाता है पूरा। अभी हम R2 राउटर पे जाते हैं। R2 राउटर पे 11 और 12 ये दोनों सबनेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यही सबनेट्स को हम क्या करेंगे, रिप राउटिंग के अंदर ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले और IPv6 राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके किसके लिए, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं रिप के लिए। ओके तो उसका नाम हम यहाँ पे क्या रखेंगे, तो सामने वाले राउटर के अंदर हमने लक्ष्य सिलेक्ट किया है, रिप राउटिंग लक्ष्य ये नाम दिया है, तो वो नाम से हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद हम इंटरफेस सीरियल R2 का जो सीरियल इंटरफेस है, ओके ये वाला इंटरफेस, तो ये वाले इंटरफेस पे जाके R2 का, और वहाँ पे जाके हमको IPv6 के लिए हमको कॉन्फ़िगर करना है रिप राउटिंग। तो यहाँ पे हम रिप राउटिंग और नाम क्या दिया था हमने, तो लक्ष्य नाम करके हम क्या करते हैं, सर्विस को इनेबल कर देते हैं। सिमिलर हमको गीगाबाइट पोर्ट पे जाना है और गीगाबाइट पोर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे IPv6 राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है रिप राउटिंग। तो रिप और नाम अपने दिया था लक्ष्य और उसको हम क्या करते हैं, इनेबल कर देते हैं। तो दोस्तों दोनों राउटर के अंदर आपने सेम नाम से रिप राउटिंग कर दिया अलग अलग इंटरफेस पे। अभी फाइनली जब मैं यहाँ पे शो R2 राउटर पे जब मैं शो IPv6 रूट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रिप राउटिंग हो चुका है। हमारे पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क जो था वो एक 11 का था और एक यहाँ पे 12 का था, जिसके अंदर रिमोट जो हमारा नेटवर्क है 10, वो उसकी अपडेट यहाँ पे आ गई। इसका मतलब है R का मतलब होता है रिप राउटिंग, तो रिप राउटिंग यहाँ पे हो चुका है।
ओके 120 उसकी AD वैल्यू है, 2 उसका बैंडविड्थ है। तो इस तरह से आप R1 एंड R2 के अंदर इस तरह से रिप राउटिंग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं शो IPv6 रूट। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे राउटिंग हो चुका है। तो इस तरह से आप IPv6 में रिप राउटिंग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।